अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का सतत चिंतन मनन करते रहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह भगवान को अर्पित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा सतत चिंतन करता है, सतत मनन करता है, सतत भजन करता है, तो उसके पास जो भी चीज़ है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ, और जो चीज़ नहीं है उसको मैं प्राप्त करवा देता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार एक गांव में पंडित जी पहुंचे। बनारस से अपना अध्ययन पूर्ण करके वह लोगों के पास पहुंचे और भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर कुछ सेठों के यहाँ गए, कुछ मालगुजारों के यहाँ गए कि हम भागवत कथा सुनाएंगे, आप सुनिए। तो अब पहले के ज़माने में एक तो धनराशि वगैरह उतनी रहती भी नहीं थी और लोगों का अपना खर्चा करने का सामर्थ्य भी नहीं रहता था। तो उन्होंने बहुत निवेदन किया परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। वहीं गांव के बाहर एक मंदिर था, भगवान शंकर और हनुमान जी का मंदिर था। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो हम अपनी यह भागवत कथा भगवान को ही अर्पित कर देते हैं, उन्हीं को सुना देते हैं। और हनुमान जी तो वैसे भी कथा को सुनने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी भगवान राम की कथा सुनने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। अब पंडित जी ने वहां पर अपना आसन लगाया और कथा प्रारंभ जब करी, एक दिन, 2 दिन हो गया। अब कुछ लोग आ जाते थे दर्शन करने के लिए, तो कोई 50 पैसे, चौन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, कुछ इस तरीके से लोग जिनकी जितनी सामर्थ्य थी उतना चढ़ावा चढ़ा देते थे। परंतु भगवान का जो भजन गुणगान पंडित जी कर रहे थे वह बड़े निस्वार्थ भाव से कर रहे थे कि हम तो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, निवेदित कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता की कथा सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। भोले बाबा भी साथ में विराजमान थे, वो भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। भोले बाबा ने कहा कि हे बजरंग बली, ये विप्र देवता कितनी सुंदर भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा का गायन कर रहे हैं, कुछ इनकी दक्षिणा पाने की कुछ व्यवस्था करिए। आप तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम हैं, आप तो ज्ञानियों के भी अग्रगण्य हैं। शंकर जी से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बिल्कुल, इनको अंतिम दिन जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन इनको 1100 रुपया हम दिलवा देंगे। अब हनुमान जी और शंकर जी बढ़िया कथा सुन रहे हैं, और जब हनुमान जी और बजरंग बली और शंकर बाबा दोनों जब वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय एक साहूकार आ गया। उसने यह बात सुन ली कि भोले बाबा ने हनुमान जी से कहा कि कुछ व्यवस्था करो, और व्यवस्था करने के बाद हनुमान जी ने वचन दिया है कि 1100 रुपया हम इनको दिलवा देंगे। परंतु पंडित जी जब कथा सुना रहे थे, अब उनके पास दक्षिणा वगैरह तो आ नहीं रही थी। जब दक्षिणा आ नहीं रही थी तो जो साहूकार था उसने देखा कि हनुमान जी ने तो वचन दे दिया है, और अगर मैं विप्र देवता से एक सौदा कर लूं, क्योंकि साहूकार जो होते हैं ना, उनको सिर्फ धन कमाने की इच्छा रहती है। तो उनने क्या किया कि ब्राह्मण देवता के पास जाकर नमन किया और ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज जी, कथा तो आप बड़ी सुंदर सुना रहे हैं, परंतु दक्षिणा पानी तो कुछ है नहीं, मेरी तरफ से आप ये 500 रुपया रख लीजिए। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह प्रभु, क्या माया है, अभी तो चौन्नी अठन्नी मिल रही थी, अब एकदम से 500 रुपया। साहूकार ने कहा कि पंडित जी, ये 500 रुपया आप रख लो, अब इसके ऊपर यदि जो भी आएगा वो सब मेरा रहेगा।
क्योंकि साहूकार ने सोचा कि भैया 500 तो गए, लेकिन हनुमान जी का वचन है कि इनको 1100 मिलेंगे, तो 600 500 तो मिलेंगे मिलेंगे और 600 अलग मिलेंगे। तो साहूकार अपनी चतुरता दिखाते हुए पंडित जी को बोल के चला गया। अब जब अंतिम दिन आया कथा सुनने तो इक्के दुक्के लोग ही आ रहे थे और चढ़ोतरी भी वही 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। जब 7वें दिन भगवान की कथा संपन्न हुई, पंडित जी ने अपना भागवत की पूर्णाहुति करी और जब साहूकार आया देखा तो जो उसने 500 का नोट दिया हुआ था वो 500 बस था, बाकी कुल मिला के चिल्लर उनकी 50-60 रुपया हुई थी। अब बड़ा क्रोध आया साहूकार को। पंडित जी ने तो बड़ा आशीर्वाद दिया कि भैया तुम्हारा कल्याण हो। वो मंदिर में गया और हनुमान जी से लड़ने लगा कि आपने झूठ बोला, आपने कहा था कि हम 1100 रुपया पंडित जी को दिलाएंगे, यहाँ तो मेरे 500 लग गए और वहां पे 40 50 60 रुपया आया है, आप झूठ बोलते हो। और हनुमान जी से लड़ते लड़ते हनुमान जी के सीने में एक लात मार दी। जैसे ही साहूकार ने लात मारी और हनुमान जी ने वो लात पकड़ ली, चिपक गई। इतने ही में साहूकार ने बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन छूटे ना। अब भोले बाबा हनुमान जी से बोले कि बजरंगबली कथा तो पूर्ण हो गई, कितनी दक्षिणा हुई है? बोले महाराज जी अभी 500 रुपए तो मिल गए हैं, अभी 600 बाकी है। तो बोले भाई हनुमान जी आपने तो कहा था कि 1100 दिलाएंगे और 500 आए हैं। बोले महाराज जी प्रभु आप चिंता नहीं करो, टांग अपने पास गिरवी है, ये 600 रुपये और चढ़ाएगा तब अपन उनकी टांग छोड़ेंगे। तो इस तरीके से साहूकार ने अब किसी को घर भेजा, 600 रुपया और मंगवाए, 600 और चढ़वाए, पंडित जी के 1100 हुए और उसकी टांग छूटी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम भगवान का चिंतन मनन करते रहेंगे सतत बिना रुके, या हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर दें, निवेदित कर दें, तो भगवान का वचन है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसकी जो संपत्ति है उसकी भी रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है उसे वह दिलवाता भी हूँ, प्राप्त भी करवाता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की यह वचन कहे गए हैं और इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे ही भगवान का गुणगान करें। यह तो एक छोटा प्रसंग है, परंतु हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, सदैव भगवान का भजन करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा के माध्यम से भगवान का चिंतन मनन करते रहना चाहिए।